नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं अरुण बरनवाल, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख एक बाजार कतरास। चूँकि ये धनबाद जिला में है लेकिन लोकसभा क्षेत्र इसका गिरिडीह। आज हम गिरिडीह लोकसभा के इस कतरास बाजार, पचगड़ी बाजार क्षेत्र की आधी आबादी महिलाओं से जानेंगे जो पिछले 2 टर्म से जो सरकार चल रही है कैसा काम कर रही है और क्या कुछ उनको ज़रूरत है इस लोकसभा चुनाव में अपने जनप्रतिनिधि से। तो जुड़ेंगे, कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बीनू गुप्ता है। और तो आप तो वोट करती होंगी, कितने सालों से वोट कर रही हैं? मैं 2000 से कर रही हूँ। 2000 में शादी हुआ है, उस समय से मैं लगातार वोट कर रही हूँ। चलिए, एक अच्छी जागरूक और कह सकते हैं ईमानदार वोटर। अब आप ये बताइए, चूँकि मोदी जी की सरकार चल रही है तो फिर से चुनाव आ गया, क्या लगता है मोदी जी की गारंटी फिर चलेगी या इंडिया गठबंधन का जो बदलाव का जो बयार का नारा दे रहे हैं वो होगा? नहीं, मोदी जी का ही चलना चाहिए। चलना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या मोदी जी की सरकार ने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया? महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किए हैं, प्लस गरीबों के लिए किए हैं। सिलाई कढ़ाई बहुत तरह का जो है फैसिलिटी वो मोदी सरकार के टर्म में मिल रहा है। और यहाँ तो है कतरास में अभी तक कोई ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं मिला है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ का कतरास के लिए। सांसद चार टर्म चेंज हो चुका है, लेकिन हम लोग का है कि मोदी सरकार को, देश के लिए मोदी सरकार जरूरी है, इसीलिए वोट तो मोदी सरकार को ही आना चाहिए। उन्हीं को जाना चाहिए। चलिए, आपसे भी बात करें। आप वोट देती हैं? हाँ, बहुत लंबे समय से वोट देती होंगी। हाँ, बहुत लंबे। क्या सोच के वोट देती हैं? क्या सोच के? अच्छा सोच के देते हैं। अच्छा सोच के देते हैं। तो महिलाओं के लिए क्या लगता है आपको? जैसे मोदी जी चाह रहे हैं जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, उनका सशक्तिकरण करना है, नारी सशक्तिकरण करना है, और जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष जो इंडी गठबंधन है वो उसमें ऐड कर दे रहा है जो रोजगार भी मिले। आप क्या चाहती हैं? क्या महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए? महिलाओं को भी जो मांग उसको पूरा किया जाए। जैसे जो लाल कार्ड है उसको सब कुछ मिल रहा है, गैस उस सब कुछ, लेकिन हम लोग को तो लाल कार्ड है नहीं, तो हम लोग को क्या चाहिए? क्या देंगे सरकार? वही चाहते हैं। और कुछ चाहिए? जैसे माहौल आपको कैसा लग रहा है युवतियों महिलाओं के लिए बाजार में चलना? कितना सुरक्षित समझती हैं? हाँ, हम लोग अपने में सुरक्षित समझते हैं। अच्छा है। हाँ, मोदी जी का सरकार जब से आया तब से बहुत अच्छा है। अच्छा है। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से बहुत अच्छी है। आपको क्या लगता है, क्या किस तरह का माहौल चाहिए एक महिला को? किचन संभालना, परिवार संभालना, और अगर वो स्वावलंबी है तो उसके लिए बहुत कठिन होता है थोड़ा चलना। तो क्या कुछ आपको चाहिए ताकि जो सशक्तिकरण की मोदी जी जो बात कर रहे हैं वो सफल हो? मोदी जी को ना यहाँ पहले मतलब लेडीज लोग को ना कुछ रोजगार देना चाहिए, क्योंकि लेडीज लोग जो है बिल्कुल खाली बैठी हुई हैं, इसलिए उनको कुछ रोजगार दें ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो बहुत ऐसी योजनाएं हैं, शायद आपको पता नहीं हो, महिलाओं के नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा है। मतलब जानकारी नहीं है या मिल नहीं पा रहा? नहीं, जानकारी भी नहीं है और मिल भी नहीं पा रहा। कुछ लोग तो घर में बैठी रहती हैं जिसके कारण नहीं मिल पा रहा जानकारी। तो ये चीज़ होना चाहिए। ये तो थोड़ा आप लोग की तरफ से भी, मतलब आप इसको आप समझ सकते हैं चूक है। हाँ, ये तो हम लोग की तरफ से भी चूक है, क्योंकि सारी महिलाएं, कुछ महिलाएं ऐसी है कि जो घर गृहस्थी में ही लगी रहती हैं। बाहर निकलेंगी तभी तो उनको पता चल पाएगा ना। हाँ, तो घर गृहस्थी से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता? नहीं मिलता तो है, लेकिन कुछ जो है सो नहीं निकल पा रही हैं। उनको भी निकलना चाहिए और मोदी सरकार को यहाँ रोजी रोजगार बढ़ाना चाहिए। यहाँ मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी अधिक हो गया। आप वोट देती हैं? हाँ, देते हैं। देती हैं। क्या सोच के देती हैं? अच्छा सोच के देती हैं। तो आपको अकेले अगर रात में बाजार निकल के जाना पड़े तो किसी तरह का भय है या फिर एकदम आराम से आ जा सकती है? आराम से आ जा सकते हैं। आ जा सकती है। मतलब किसी तरह का उस तरह का माहौल यहाँ नहीं है जैसे बड़े शहरों में युवतियों को चलना या महिलाओं को अकेला चलना रात में डर लगता है? देखिए, हम अपने आप में सोचेंगे कि हम गलत है तभी तो गलत होगा ना जी। हम गलत सोचते ही नहीं है तो गलत कैसे होगा? तो और कुछ चाहिए सरकार से आपको? अभी चुनाव आ गया 2024 का। सरकार तो अभी तो राशन दे रहे हैं हम लोग के लिए, और हम लोग का जो सदस्य लोग का है, सदस्य वाला चल रहा है हम लोग का भी, महिला समिति। वो भी एक रोजगार का, स्वावलंबी बनाने का वो साधन है। हम लोग का महिला के लिए है, ग्रुप जैसे बैठता है हम लोग का, उससे आप जुड़ी हुई हैं। चलिए, आपको क्या लगता है मैडम, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं रात में चलना? क्योंकि ऐसा माहौल परिवेश हो रखा है जो
अपने कतरास में बहुत ही सुरक्षित, लेडीज लोग को जब चाहें घर से निकल सकते हैं, वैसा कोई डर नहीं है, एकदम खुलेआम हम लोग निकल सकते हैं कि कतरास से बाहर की बात करें, अगर बाहर कहीं जाना हो तो कतरास से बाहर थोड़ा डर लगता है, लेकिन हम लोग का कतरास एरिया में डरने का कोई बात नहीं है। कतरास एरिया सुरक्षित है, लेकिन कतरास से बाहर भी तो निकलिएगा, आप कतरास में ही तो खाली नहीं रहिएगा। हाँ ये तो है, लेकिन अभी तो जहाँ रह रहे हैं वहीं का बात करते हैं सर, लेकिन मतलब चाहिए ना थोड़ा सुरक्षा और बढ़े, और केंद्र और राज्य सरकार हाँ चाहिए तो चाहिए। हाँ वोट तो देने जाइएगा ही ना। हाँ वोट तो देंगे। कुछ सोचे हैं क्यों वोट देना चाहिए? क्योंकि वोट तो देना जरूरी है सर, क्योंकि आगे जिंदगी के लिए तो सुरक्षित, मोदी सरकार तो बहुत चीज़ चाहते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों के लिए थोड़ा कुछ होना मुश्किल पड़ा है, लेकिन और सभी जो जिनके लाल कार्ड है ये उनको तो सभी तरह की सुविधा मिल रहा है, हम लोग को सारी सुविधा नहीं मिल पा रही है। मिडिल क्लास जो लोग हैं वो परेशान है। हाँ मिडिल क्लास न इधर के न उधर के, कहीं नहीं, बस अपने घर में ही बैठे रह जाते हैं, कुछ सुविधा नहीं मिल पाते हैं। मोदी सरकार तो कहते हैं कि बहुत तरह का फैसिलिटी देंगे, लेकिन हम लोग को तो नहीं मिल पाता है सर जी। लेकिन देखिए अभी घोषणा किए हैं जो 3 करोड़ दीदी, करोड़पति दीदी बनाएंगे। पहले लाखपति बनाने की बात थी, और अब की इस बार घोषणा में है करोड़पति बनाएंगे दीदियों को। आप क्या समझती हैं, क्या चाहिए सरकार से आपको? 2024 का चुनाव आ रहा है, वोट देने जाइएगा ही? जरूर जाएंगे देने के लिए। हम 90 से मतलब 1990 से हम वोट दे रहे हैं। जब से जो सरकार आ रहे हैं उसको देते हैं, जो जीत रहे हैं सो। और मोदी सरकार तो बिल्कुल एकदम सही आना ही चाहिए उनको। क्यों आना चाहिए? अरे वो तो बहुत मतलब महिला देश को सुधार रहे हैं, महिला लोग के लिए बहुत कर रहे हैं। मोदी सरकार आने के बाद कहीं भी जाने में कोई डर नहीं है। क्योंकि आप लोग भी अभी पूजा करके निकले, तो राम मंदिर भी फैक्टर है क्या? एक राम मंदिर, हम राम मंदिर तो बोलिए नहीं, वो तो बहुत बड़ा अपने आप में है। वो तो बहुत अच्छा किए मोदी सरकार, राम मंदिर बनाए, बहुत जगह प्रसिद्ध भी हो गया राम मंदिर का। लेकिन विपक्ष बोल रहा है जो सिर्फ मंदिर मस्जिद कर रहे हैं मोदी जी, काम कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, मस्जिद मंदिर इसलिए हो रहा है ना कि जैसे वो लोग भी अपना बनाना चाहता है, लेकिन मोदी जी सरकार है वो अपना बहुत जुग से राम मंदिर हो रहा था, लेकिन मोदी सरकार आए तो वो बनाकर ही छोड़े। चलिए देखिए, मोदी जी एकदम राम मंदिर भी एक फैक्टर है। आपको क्या लगता है कितना जरूरी समझ रही हैं वोट देना? क्योंकि वोट अगर आप देंगी, आपका एक वोट से सही नेता का चयन होगा, और उसके बाद एक मजबूत देश का, चूंकि ये पूरे देश से जुड़ा हुआ है, कितना जरूरी समझती हैं? वोट देना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब देश के लिए एक अच्छा नेता आना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि देश का मतलब जो प्रगति होता है तो उसके लिए तो अच्छा नेता रहेगा तो ही कर पाएगा, ऐसे तो कोई नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए मोदी सरकार आना ही जरूरी है। मोदी सरकार ही आना चाहिए। अच्छा, मोदी जी क्या क्या किए हैं आपके लिए? अभी तो बता रहे थे मिडिल क्लास पूरा परेशान है, तो फिर मोदी जी क्यों आना चाहिए? वो जो बोले हैं, मिडिल क्लास सचमुच परेशान है। मिडिल क्लास में जिन्हें ऊपर का रहता है ना नीचे का, मिडिल क्लास हर तरह से जाता है। इसलिए मिडिल सरकार की मतलब फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए उनको। मिडिल क्लास के लिए भी मोदी जी को सोचना ही पड़ेगा। यही एक इशू है या और भी कुछ चाहिए? इशू देखिए, छोटे के लिए कर रहे हैं, बड़े लोग तो बड़े हैं, मीडियम वर्ग के लिए उनको सोचना चाहिए। जैसे महीने में अनाज बांटते हैं तो उनको एक बार ये भी कैंपिंग करवाना चाहिए कि जो अनाज वो बांट रहे हैं जो सही जगह जा रहा है या नहीं, वो तो देखना चाहिए। जो मतलब गलत भी उठा रहे हैं, सही भी उठा रहे हैं, तो इसमें बाजार में प्रभाव पड़ रहा है। बाजार में प्रभाव पड़ रहा है, तो वो एक गलत जा रहा है। मोदी जी को इस पे फोकस करना है। और ये काम करने के लिए छोटे लोग नहीं चाहते हैं, निकम्मे बन रहे हैं। जिसका चावल गेहूं का बिजनेस है, वो जैसे लोग तो जिसका राशन का बिजनेस है वो तो उसी से रोजी रोजगार है, और वो भी बंद हो जाएगा मीडियम वर्ग लोग के लिए, तो वो तो कहीं के नहीं रहे। कहीं के नहीं रहे निश्चित रूप से। मोदी सरकार राजा एक होना ही चाहिए देश में, ऐसा कि देश को सुरक्षित रहे, लेकिन ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। निश्चित। आप वोट देती हैं? हाँ देते हैं। देती हैं। तो अच्छा, एक चीज आप बताइए, क्यों वोट देना क्यों जरूरी समझती है आपके नजरिए से, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से वोट देती आ रही हो? देना चाहिए कि देश के लिए, सुरक्षा के लिए जो एक अच्छा नेता आना चाहिए। देश के लिए अच्छा नेता आना चाहिए। तो मोदी जी अच्छे में हैं? हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छे है। मिडिल क्लास सारे लोग रो रहे हैं, सब मिडिल क्लास रो रहे हैं। तो मोदी जी जीतेंगे तो सभी को देखेंगे, और क्या। तो 2 साल से तो लगातार वो हैं। तो और आएंगे तो फिर देखेंगे, सबको आएंगे तभी न देखेंगे वो। तभी देख पाएंगे। लगातार 2 टर्म हैं वो मोदी जी। हाँ, दो टाइम में तो बहुत कुछ किए हैं,
जैसे अगला नेता के बाद में दो ही टर्म है तो बहुत सी कुछ किए हैं ना, तो अब फिर आएंगे तो अच्छा और करेंगे और अच्छा करेंगे लगता है। देश के लिए। हाँ, विश्वास है आपको? चलिए देखिए, मोदी जी दोबारा आएंगे तो फिर से विश्वास करेंगे। आपको क्या लगता है मैडम, क्या कुछ चाहिए आपको मोदी जी से? चूंकि नई सरकार आ रही है, मोदी जी आए तब से हम लोग धंधा पानी चौपट हो गया है ये। मोदी जी आए तो धंधा पानी चौपट हो गया। हाँ, गरीबों के लिए सबको देते हैं, हम लोग का दुकान एकदम चौपट हो गया और क्या। मिडिल क्लास पूरा परेशान है, तो मिडिल क्लास पे भी ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, आप एक महिला के दृष्टिकोण से देखिए, आप गृहिणी हैं या कुछ वर्किंग? हम लोग का धंधा पानी जैसे इसलिए चौपट। आप गृहिणी हैं, घरेलू महिला है या कहीं बिजनेस कर? नहीं, घरेलू। घरेलू महिला है। तो आपको क्या लगता है, थोड़ा और मिडिल क्लास के प्रति ध्यान देना, लेकिन महिलाओं को एकदम समानता का अधिकार देना, ये मोदी जी ने कर रखा है घोषणा, तो उसके लिए आप कुछ प्रयास नहीं करेंगे? नहीं, प्रयास करते हैं कि हम लोग को जैसे धंधा पानी हो भी, जैसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, खाली गरीब लोग उठ रहा है, हम लोग खाली चौपट हो रहे हैं और कुछ नहीं। सिर्फ गरीब लोग हो रहा है और सारे लोग चौपट हो रहा है। देखिए ये गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की महिलाएं हैं और मोदी जी से डिमांड है जो मिडिल क्लास की ओर भी ध्यान देंगे। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के कतरास बाजार में हम हैं और यहाँ आधी आबादी जो कह सकते हैं, जिसके लिए मोदी जी ने कई घोषणाएं कर रखी हैं, विपक्ष भी इसको इशू बना के रखा है, बावजूद इसके मिडिल क्लास की ओर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ की महिलाओं से तो यही कुछ पता चलता है। जुड़ेंगे कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं। क्या लगता है आपको, कितना जरूरी है वोट डालना? जरूरी है, देना चाहिए वोट, देना चाहिए। तो फिर से मोदी की गारंटी ही चलेगी लगता है, जैसे आप लोगों के हिसाब से? हाँ, मोदी की गारंटी चलेगी। लेकिन मोदी की गारंटी में थोड़ा किचन वगैरह महंगा हो गया, तो किचन वगैरह कैसे, चूंकि आप लोग गृहिणी हैं तो किचन वगैरह कैसे संभाल पाती हैं? संभल ही जाता है। महंगाई का असर नहीं दिखता है? दिखता तो है, दिखता है, परेशानी है। परेशानी है। हाँ। तो स्वावलंबी बनाने के लिए भी मोदी जी ने कई उपाय कर रखे हैं, कई योजनाएं चला रखी हैं, उसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? नहीं, जानकारी नहीं है। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी का अभाव है, जो होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अभी के समय में समान रूप से पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए। तो क्या लगता है मैडम, मोदी जी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, विपक्ष जो है वो बात करता है कि इनको रोजगार से भी जोड़ा जाए, आप क्या मानती हैं? हम तो मोदी जी को ही अच्छा मानते हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, और क्या बोले, उन्होंने बहुत कुछ किया है। और महिलाओं की जब बात करें, हम आधी आबादी की बात करें, तो महिलाओं के लिए क्या उनके द्वारा? महिलाओं के लिए जैसे सिलेंडर है, पहले हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता था, अब जरा भी प्रॉब्लम नहीं है, घर घर आके एकदम जैसे ही नंबर लगाते वैसे हम लोग को सिलेंडर मिलता है। और पढ़ाई के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किए हैं उन लोगों ने, इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि मोदी जी ही आए। फिर एक बार मोदी सरकार? हाँ, मोदी सरकार ही, फिर एक बार बस कमल छाप ही। परेशानी रहे उसके बावजूद कोई परेशानी नहीं है, वैसा कोई परेशानी नहीं है मोदी जी से। लेकिन मिडिल क्लास के लोग तो परेशान हैं। देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, अब मिडिल क्लास परेशान है, उसको अब खुद ही कुछ करना होगा। एक मोदी जी कितना कुछ कर सकते हैं, वो तो नहीं ना घर घर जाके देख रहे हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो खुद ही करना होगा, अपने ही करना होगा। चलिए, मतलब ठीक है, ये स्वावलंबन के ओर एक कदम आगे बढ़ना चाह रही हैं। आपको क्या लगता है, किचन परेशान है, किचन के गृहिणी परेशान है? परेशान तो जरूर है, महंगाई है तो परेशान तो है। मोदी जी ने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया, लेकिन फिर भी मोदी जी चाहिए, क्यों चाहिए मोदी जी? क्योंकि उनको तो गारंटी दिए है ना, उनका तो चाहिए कि हाँ अगर मोदी जी आ जाए, फिर से मोदी जी आ जाए। पर मिडिल क्लास का लोग जो है सो बहुत परेशान है। मिडिल क्लास के लोग परेशान है, तो उस परेशानी को 2 टर्म रहे लेकिन दूर नहीं किए मोदी जी। नहीं, परेशानी दूर नहीं के, मिडिल जो ऊपर वाला है वो तो ठीक है, नीचे वाला है तो खट के खा लेता है, और मिडिल क्लास का जो है तो न वो परेशान है, ना वो खट के खा सकता है, ना कहीं बाहर निकल के काम कर सकता है, बस इसमें वो परेशान। हाँ, दुविधा में परेशान। आपको क्या लगता है, महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी जी कई योजनाएं चलाएं, और क्या ऐसी योजना लाए ताकि महिलाओं को पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चलने में गर्व महसूस हो? क्या बोले सर, अब की बार भी मोदी सरकार ही होना चाहिए, और थोड़ा सा महिला के लिए उनको सोचना चाहिए कि कुछ हम लोग के लिए भी अच्छा हो। तो महिलाओं के लिए तो कई योजनाओं का उन्होंने चल भी रहा है, फिर से घोषणा किए हो, तो आपको पता है मोदी जी क्या क्या महिलाओं के लिए कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं। जी,
नहीं पता है, एक्चुअली में हम लोग को जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग पता भी नहीं लगाते हैं। वही बात है, ऐसे मोदी सरकार अच्छा है। लेकिन जानकारी रखना चाहिए ना, आपके घर में आया आती होगी काम करने, उसको बताइए, तभी तो वो धीरे धीरे इसी तरह तो आगे बढ़ेगी महिलाएं। वो लोग को पता है सर, वो लोग को पता है। हाँ, वो लोग फैसिलिटी भी ले रहे हैं, वो लोग कार्ड भी है, वो लोग सारा ले रहे हैं। आपको लगता है महिलाएं एकदम एक से पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिला के चलने में अब सक्षम हो गई है? हाँ, अब सक्षम है। हाँ, अब यहाँ तो कोई डर ही नहीं है हम लोग के यहाँ फिलहाल तो कोई डर ही नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। कतरास की बात नहीं करें, पूरे देश के हिसाब से बात हो रही है। निकलने से वैसा कोई फील नहीं होता है। हम तो अयोध्या भी जाकर आ गए, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। मतलब राम मंदिर आप घूम के आ गई? घूम के आ गए हम, वहाँ भी बहुत अच्छा है, कोई डर नहीं है, क्योंकि हम लोग एकदम रात में पहुँचे थे तो भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत है, चूंकि वहाँ योगी की सरकार है। आपको क्या लगता है मोदी जी ही क्यों? क्योंकि मोदी जी ही चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म को ही आगे बढ़ा रहे हैं, प्लस हमारे जितने भी महिलाओं को सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी के कारण मोदी सरकार ही चाहिए हम लोग। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है, जो बीजेपी और मोदी जी सिर्फ धर्म जात पात की मंदिर की बात करते हैं, विकास से और सही में देश का कल्याण हो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, तो फिर महिलाओं के लिए भी सही से काम नहीं करते, ये भी आरोप है विपक्ष का। तो इससे पहले तो 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो कहाँ विकास हुआ? 70 साल कांग्रेस की सरकार थी ना, अभी तो 5-10 साल से हमारे बीच सरकार आई है, तो फिर इस पर उंगली क्यों उठाते हैं? उंगली तो उठाना चाहिए कांग्रेस पर भी ना, कि 70 साल से आप थे सरकार में इंडिया में, अब क्या किए भारत में? अभी भारत का देखिए परचम लहरा रहा विदेशों में, तो वो क्या किए? 70 साल तो वो राज किए, तो क्या किए बताइए? और कुछ नहीं किए कि हम नहीं बोलेंगे नहीं किए, लेकिन क्या किए सो हम पूछना चाहते हैं। जब वो उंगली उठा रहे हैं भाजपा पर, तो उनको भी तो सोचना चाहिए। आप मैडम क्या करती हैं? हम हाउसवाइफ हैं। आप भी हाउस वाइफ हैं, लेकिन राजनीति से बहुत गंभीरता से जुड़ी हुई है। हाँ, क्योंकि मेरा रग रग में है राजनीति, रग रग में राजनीति है। मेरा भाई भी है बीजेपी का। अच्छा, चलिए, तो आप तो मोदी जी की जय करेंगे, ये मजबूरी भी है। और एक बात हम भी बोलना चाहते हैं कि झारखंड सरकार में हम चेंज चाहते हैं, बस। तो झारखंड सरकार में अभी टाइम है, वो अभी 24 लास्ट या 25 में। मोदी जी के लिए एक और बात है कि बच्चों के लिए वैकेंसी निकालें। जो युवा सब पढ़ के इधर उधर भटक रहे हैं, आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, बड़े बड़े पोस्ट पर पढ़ लिए हैं सारे चीज, लेकिन नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है। बस यही हमको मोदी जी से एक चीज है कि बच्चों के ऊपर ध्यान दे, युवाओं के ऊपर ध्यान दे, तभी हमारा देश और तरक्की करेगा। निश्चित रूप से। आप वोट देती हैं? देते हैं। क्या क्यों वोट देती हैं, किस लिए देती हैं? अच्छा हो देश, और क्या अच्छा रहे, देश अच्छा हो। मोदी जी कुछ आपको चाहिए सरकार से, चूंकि सरकार अभी बहुत सारी घोषणा भी की है, आपको सरकार से क्या कुछ चाहिए? चूंकि आप हाउसवाइफ है, घरानी है आप, तो किचन वगैरह संभालने में परेशानी नहीं होती महंगाई के कारण? परेशानी होती है, परेशानी तो होती है, उसी तरह चलता है। हाँ, तो चलता है किसी तरह। तो फिर मोदी जी से कुछ चाहिए, सरकार से क्या चाहिए? महंगाई कंट्रोल करें या क्या करें? हाँ, सब अच्छा करेंगे और क्या, फिर निकलेंगे, फिर अच्छा करेंगे, सब अच्छा निकलेंगे। हाँ, फिर निकलेंगे। आप भी वोट देते आ रही होंगी? हाँ, देती आ रही है ना, तो क्या लगता है आपको, किस तरह की सरकार चाहिए आपको, और क्या कुछ महिलाओं के लिए चाहिए? ये राज्य मोदी सरकार है, वो तो सारा संसार को देख रहे हैं। राजा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, जैसे राम राज में थे ना, राम तो राजगद्दी पे बैठे ना 14 साल के बाद, तो मोदी सरकार बैठे हैं तो कुछ तो देख ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं देख रहे हैं। सो ऐसा है, वो धर्म के लिए बहुत है और सब चीज़ करते हैं, लेकिन ये राशन कार्ड जो बना रहे हैं मोदी सरकार, जिसको है उसको भी दे रहे हैं, जिसको नहीं है उसको भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको नहीं है उसको भी बनना चाहिए। तो इसमें थोड़ा राज्य सरकार का भी गड़बड़ी है, राज्य से भी ये केंद्रित होता है। हम लोग को आया था राशन कार्ड, तो जैसे हम लोग नहीं कुछ करते हैं, लड़का लोग तो कमाता है ना, तो हम लोग को बोला गया कि जमा कर दो, जमा कर दिया। हम लोग अभी फिर से राशन कार्ड भरे, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, राशन कार्ड मांगता है, तो हम लोग भरे। हम लोग के पीछे ही 10 आदमी का मियाँ लोग को मिल गया, हम लोग को नहीं मिला। मियाँ हिंदू की बात ना कीजिए, ठीक है, कुछ एक वर्ग है जो थोड़ा सा इसका ज्यादा लाभ उठा रहा है। आप जी चलिए, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप कुछ और कहना चाह रही हैं? अब कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, बस हम तो यही चाहते हैं कि मोदी सरकार ही आए।
अब फिर की से बार 400 पार। बस मोदी सरकार, अब की बार कमल फिर से छाप। मोदी सरकार। हाँ, देखिए ये कतरास फील्ड की है तो सारे लगभग मिडिल क्लास वर्ग से ही और परेशान भी हैं। बावजूद इसके केंद्र में फिर से देश हित में और पूरे विदेश स्तर पे देश का नाम अपना रोशन हो, इसके लिए फिर से एक बार एनडीए और मोदी की सरकार का डिमांड कर रही है। हालांकि जब यहाँ पर 25 मई को वोट होगा और 4 जून को इसका परिणाम आएगा, तब पता चलेगा क्या गिरिडीह से भी एनडीए के चूंकि कैंडिडेट है यहाँ, तो कमल के लिए एक केला का भी फूल, यहाँ केला भी निकल के आगे जाएगा या फिर कोई और इंडी गठबंधन के कैंडिडेट आगे बढ़ेंगे। जनादेश 2024 में बस आज इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरे क्षेत्र में और वहाँ की आधी आबादी से और जानेंगे जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बना रखी हैं या उनको स्वावलंबी बनने के लिए और सरकार से अपने जनप्रतिनिधि से क्या कुछ चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के कतरा से सहयोगी महेश के साथ अरुण बर्णवाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।